हेलो दोस्तों, मैं हूं यक्ष। आपका स्वागत करता हूं यक्ष लैब में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, जिसमें से हुमायूं और बाबर को पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम अकबर पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर के बारे में जो भी होगी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं अकबर की। तो जो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। कब तक रहा? 1556 से 1605 तक रहा। ठीक है, जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1542 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1542 में। और ठीक है, इनके क्या थे? धाई माँ का क्या नाम था? अनगा था। क्या नाम था धाई माँ का? अनगा। इनके बचपन का नाम क्या था? जलाल था। और इनकी उपाधि क्या थी? अर्श अर्श आसियानी की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? अर्श। ठीक है, अर्श आसियानी की क्या थी? उपाधि थी। पालन पोषण की बात करें तो सुल्तान बेगम ने किया, जो कि अस्करी की पत्नी थी। अस्करी कौन थे? इनके चाचा थे। अकबर ने पहली शादी रुकैया बेगम से किया 1551 में, और 1555 में सरहिंद का युद्ध जीता और वहाँ पे क्या है? युवराज घोषित हो गया। ठीक है, माता बानो बेगम जो मरियम मकानी है, ठीक है, जिनका मरियम मकानी है, इनकी माता का नाम है क्या? बेगम बानो। ठीक है, जिनका मरियम मकानी भी नाम है। अकबर के संरक्षण की बात करें तो बैरम खां है, जो 1556 से 1561 के बीच रहता है। अगर बात करते हैं अकबर के शिक्षक कौन है? अब्दुल लतीफ़ है। कौन है? अब्दुल लतीफ़, जिन्हें सिराजी भी कहते हैं। अकबर के पुत्र की बात करें तो 3 पुत्र थे। सलीम थे, मुराद थे और दानियाल थे। ठीक है, सलीम, मुराद और दानियाल, इनके क्या थे? 3 पुत्र थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो जो इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, यानी क्या हुआ? ठीक है, अकबर की हम बात करते हैं, इनके पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत के युद्ध की बात करते हैं। पानीपत किसके हुआ था? अकबर और हेमू के साथ हुआ। हेमू, जिसे हेमराज विक्रमादित्य भी कहते हैं। हेमू आदिल शाह का सेनापति था। और 7 अक्टूबर 1556 में हेमू ने श्याम को दिल्ली का सम्राट, स्वयं को क्या किया? दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कब किया था? 7 अक्टूबर 1556 में। हेमराज दिल्ली की गद्दी का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, बैरम खां की बात करते तो 1556 से 1561 तक किसका? अकबर का संरक्षक रहा। लेकिन 1561 में महामनगा के कहने पर इसे मक्का भेज दिया गया। ठीक है, और बैरम खां की बात करें, इसका अन्य नाम क्या था? खान बाबा था। क्या था दोस्तों? खान बाबा था। माहम अनगा के पुत्र का क्या नाम था? आदम खां था। क्या था दोस्तों? आगम खां था। ठीक है, आदम खां था। ठीक है, मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने कर दी। इसके बाद बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, अकबर ने क्या कर लिया? उससे शादी कर लिया। और उसके पुत्र जो अब्दुल रहीम खान था, अब्दुल रहीम खान का पुत्र का दर्जा मिल गया। अगर बैरम खां की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कौन हुए? महामनगा बनी, जो इनकी माता थी। दूसरा कौन था? सिहाबुद्दीन बने। ठीक है, दूसरे कौन थे? सिहाबुद्दीन थे। पहला महामनगा, दूसरी कौन थे? सिहाबुद्दीन थे। बात करते 1560 से 62 पेटीकोट शासन चला, यानी स्त्रियों का शासन चलाता रहा। 1562 में अकबर ने हरम दल से मुक्त हुआ और बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा पे क्या कर दिया? आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पे लगाया? बाल विवाह पे लगाया, दास प्रथा पे लगाया और सती प्रथा पे लगाया। 1563 में इसने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया, यानी जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे उसका कर लगता था वो खत्म कर दिया गया। 1564 में जजिया घर खत्म कर दिया। 1575 में इबादत खाना बनवाया, जो एक चर्चा घर था जिसमें सभी धर्मों के लोग आते थे और अपनी अपनी धर्मों की बात करते थे। ठीक है, जैन धर्म से कौन था? सतीचंद थे, भानुचंद थे, विजय सेन सूरी थे, हरिविजय थे, जिन्हें हरिविजय सूरी को जगत गुरु कहा था अकबर ने। ईसाई धर्म से बात करते मोना सिलर थे, रुडोल्फ अकवीव थे। ठीक है, हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम दास थे, पारसी धर्म से दस्तूरजी राणा थे। और दस्तूरजी राणा से ही अकबर ने क्या? सूर्य नमस्कार सीखा। सूर्य नमस्कार किससे सीखा अकबर ने? दस्तूरजी राणा से। ठीक है, बात करते हैं 1579 में मजहर की घोषणा हुई। मजहर क्या था? यानी जो सम्राट कहेगा वही सब उसी का देश सबसे ऊपर होगा। 1582 में 10 हाला प्रथा टोडरमल द्वारा शुरू की गई है। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 में। कब हुआ? 18 जून 1576 में। मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू हुई। 1582 में दीन दिलाही धर्म चलाया अकबर ने। और 1582 में इबादत खाना को क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी ये जो इबादत खाना किसके लिए चला था? दीन इलाही के लिए चलाया था, और इसका काम पूरा हो गया और इबादत खाना इसने बंद कर दिया था। 1579 में स्टीफन थॉमस आया, मिशनरी जिसे कहते हैं, कहाँ? भारत आया। कब आया था? 1579 में स्टीफन थॉमस। और 1583 में कौन आया? रॉल्फ फिच आया। ठीक है, 1582 में सीताराम आकृति के सिक्के चलवाए। और इसी के दरबार में क्या है? पुर्तगाली बारनेल आया था, जो कि तंबाकू लेकर आया था। और पुर्तगाल बारनेल ही क्या है? भारत में तंबाकू लाया था। ठीक है, कौन लाया था? बारनेल लाया था। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं अकबर के विजय अभियान। अकबर के कुछ विजय अभियान थे, जैसे 1561 में मालवा जीता, पहला विजय अभियान था। और मालवा के जो राजा कौन थे? राज बहादुर थे। कौन थे? बाज बहादुर थे। पत्नी कौन थी? रूपमती थी। और राजधानी की बात करके सारंगपुर थी। ठीक है। फिर 1562 में आमेर को मिलाया और जोधा भाई से शादी कर ली। 1564 में गोंडवाना क्षेत्र जीता, जो आसफ खान के नेतृत्व से किया था। ठीक है। और यहाँ कौन थी? रानी दुर्गावती थी। ठीक है। पति कौन थे? संग्राम सिंह थे। पुत्र कौन थे? वीर नारायण थे। 1568 में मेवाड़ अभियान किया राणा उदय सिंह। और 1569 में रणथंभौर जीता। 1569 में क्या जीता? रणथंभौर भी जीत लिया। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 1570 में जैसलमेर बीकानेर को जीता। 1571-72 में गुजरात अभियान जीता। शासक कौन था गुजरात में? मुजफ्फर थर्ड था। इसी गुजरात ही फतेह के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की अकबर ने। 1581 में काबुल जीता। 1574 में बंगाल जीता। 1585 में कश्मीर जीता। 1591 में सिंध जीता। और 1600 में अहमदनगर बीजापुर को जीत लिया, जहाँ की शासिका कौन थी? चांद बीबी थी। जहाँ की शासिका कौन थी दोस्तों? चांद बीबी थी। 1561 में असीरगढ़ अभियान यानी अंतिम अभियान, इसका कौन था? असीरगढ़ का अभियान था। 1601 में था। और अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर के मृत्यु के समय कुल कितने प्रांत थे? 15 प्रांत थे भारत में। यानी इस समय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय क्या थे उनके पास? 15 प्रांत थे। किसके पास? अकबर के पास। ठीक है दोस्तों। कितने प्रांत थे अकबर के पास? 15 प्रांत थे। अब बात करते हैं अकबर की कुछ स्थापित कला थी, जैसे हुमायूं का मकबरा जो था उसका मरम्मत करवाई, फतेहपुर सीकरी बनवाया, आगरा का किला बनवाया, दीवान खास फतेहपुर सीकरी बनवाया, 1602 में बुलंद दरवाज़ा बनाया, 1683 में इलाहाबाद का किला बनवाया। और अकबर का जो मकबरा है कहाँ? सिकंदराबाद में। कहाँ दोस्तों? सिकंदराबाद में। अगर इसकी अकबर की मृत्यु की बात करें कब हुआ? 1605 में हुआ। और किसकी वजह से दोस्तों हुआ? अतिसार की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों हुआ? अतिसार की वजह से हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं अकबर के कुछ नवरत्न थे, जैसे बीरबल थे जिनका महेशदास नाम था, इनकी मृत्यु 1585 में हो गई। फौजी थे जो कि चिकित्सक थे। टोडरमल राजमंत्री थे। अब्दुल रहीम खान थे। तानसेन जिनका नाम तन मिश्रा, तनु पांडे, इनकी समाधि कहाँ? ग्वालियर में है। मान सिंह थे। मुल्ला दो प्याजा थे। फकीर अजीउद्दीन थे। महाभारत और रामायण का जो अनुवाद फारसी में बदायूं ने किया था, किस नाम से किया था? रजनामा के नाम से। किस नाम से दोस्तों? रजनामा के नाम से। अगर अबुल फजल की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम था अकबरनामा। क्या था नाम दोस्तों? अकबरनामा। इसी का जो तीसरी पार्ट है, तीसरा भाग, उसे क्या नाम जानते हैं? आईने अकबरी। आईने अकबरी का है? अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।